परस्परम प्रसन्नति अहो रूपम अहोध्वनि। शास्त्री कर लीजिए इनको, गुरुकुल में अष्टाध्यायी याद कर लीजिए। अष्टाध्यायी के सूत्र कितने याद हैं? और दिन आपने क्लिप डाल रखी थी। वृद्धिरादयित अध्ययन गुण एको गुण वृद्धि न धातु लोपाद अर्ध धातु के किंगति से दिव्य विटाम हलंतरा संयोगे मुख नासिका वचनो अनुनासिक तुल्या से प्रेतम सवर्णम नादलव इदुदय दुतसम प्रग्रहम अध्रमात से है आखिरी। एक ब्रह्मदत्त जिज्ञासु शास्त्री जी जानते होंगे। काशी के अंदर, वहाँ काशी के अंदर गुरुकुल भी है उसकी शिष्यों का। और ये का गुरुकुल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ब्रह्मानंद है वहाँ के। हाँ, ब्रह्मानंद सन्यासी था उसका चलाने वाला, खोलने वाला। और ये एक गांव में वो आप प्रचार कर रहे थे तो कोई खड़ा हुआ कि भाई आपने तो भजन आते हैं, आपको महाभारत रामायण का आपको क्या पता? तो फिर आपने उससे प्रश्न पूछे। किसी गांव में प्रचार कर रहे थे आप, तो वो पंडित जी वाले नांगल काठा की बात है, शायद नांगल काठा के बारे में बताते हैं। नांगल काठा की बात है। क्या किस तरह हुआ था? उस समय मेड़ में प्रचार कर रहे थे। तो मेरा ऐसा है कि कथा के बीच ऐसे समय और प्रश्न आ जाए ना, प्रसंग व संस्कृत के श्लोक, तो श्री कृष्ण का प्रकरण आ गया। यही घटना। तो एक आदमी गांव का बैठा था, बोला जी वो तो चोर था। मखा भाई तेरे घर से क्या चुरा लिया? बोला जी पुराणों में लिख रखी है। मखा पुराण बादशाह आया तो पुराणों में उन्होंने लिखवा दिया। तो एक गांव का आदमी बोला, वो शास्त्री बताया। बोला जी गांव वाले, हमारे गांव का शास्त्री है, पंडित है। तो मखा पंडित के लक्षण क्या है? मजा गाँव वाले बोले दिया आप बताओ। मैंने कहा वो बोला नहीं। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नाप कर संति सवै पंडित उच्चते। ये पंडित जी हैं, ये श्लोक का अर्थ बताएंगे। तो मैंने उस समय अनुभव किया, यदि मैं संस्कृत नहीं पढ़ता ना तो आज मेरी हार। अच्छे गाने वाले तो बहुत हैं, परंतु संस्कृत पढ़ अष्टाध्यायी पढ़कर कोई भजन ही नहीं बना। सैकड़ों श्लोक याद थे आपको, प्रचार के बीच में बोलते थे आप श्लोकों को। बहुत सारा भजने जी। जुडोला का था। ठीक। पातली स्टेशन लगता है। अच्छा जी। तो एक भाई मर गया जी। तो दो भाई बोले भाई भोतराम 5,000 रुपया तू दे, 5,000 मैं दूंगा। गंगा जी घाट का मांगा। भोतराम बोला भाई 5,000 रुपया नहीं लगेगा, 40,000 रुपया लगेगा, इसमें मैं काला पानी घाट का हूँगा। दूरे छूटे ना, फिर ना आ जाए। पंडित रामचंद्र का अध्ययन नहीं जी सुने आपने? हाँ सुने। दिल्ली में वो कुरान के बड़े पंडित थे। हाँ गजब था। तो शास्त्रार्थ हो रहा मौलवी के साथ। जी हाँ। तो एक और मौलवी बैठा था। ठीक। बोला पंडित जी मुझे सत्याग्रह प्रकाश पर लघु शंका करनी है। तो
जनवी बोला कि अभी मुंह में रखो थोड़ी देर के लिए शंका मुंह में रखो थोड़ी देर ठहरो। ठीक ठीक ठीक। प्रेम के आंसू आ गए महाराज जी हाँ के नेत्र में। ये पर कई बार मुंह तो बोलना नहीं जाते, वो आंखों से झलक जाता है। शास्त्री जी आपसे वैसे बड़े लगाव बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लगाव। ये भी ना जाते जी कहीं, ये नहीं जाते इनके नाम तो तुरंत सुबह उठ कर आगे। मैं तो एक दिन कह रहा था शास्त्री शास्त्री जी ने प्रचार कार्य में जातियां बड़ी सहायता की है मेरी। ठीक ठीक। पिछली बार जन्म में कोई पारिवारिक आपके संबंध जरूर रिश्ता रहा, कुछ रहा है ऐसा। बंद रिलेशन रहा। आपका भाई महिपाल है ना मास्टर, हाँ जी मुझे याद है। ठीक ठीक आश्रम गए हुए थे जी, तो आचार्य बेन करने लगे, बोले तुम भी पिछले जन्म ठीक। के मंत्रों में यहाँ से तुम्हारा कोई रिलेशन रहा है, अभी इस पवित्र नदी का है। तो ये तो देखो महात्मा लोग जानते हैं। वो तो जी आकर्षण इतना कैसे बढ़ा कौन कोई ऋषि ने कह रहा वही बात है। और ये जब मैं छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में ये जब गाते थे चेहरा चमकता हुआ और सुरीली आवाज के आगे तो गजब हो तो गया। मैंने सोचा भाई वैसी आवाज है। मैंने सोचा ये आदमी विशेष आदमी है। जैसे स्वामी नित्यानंद जी को मैंने माने भाई ये आदमी महात्मा सच्चा है, तो ये भजनी बड़ा जोर का है। तो जब भोजन अवकाश में अंतराल में बैठते थे आपस में बात करते थे तो मैं ऐसे खाट के नीचे बैठ जाता और इनकी बातें सुनता। फिर जो है सबसे फालतू गांव में और गुहांड में मैंने ये सोचा भाई नित्यानंद आया तो या हिरवाल के जो 3 भजनी हैं 2 भजनी हैं पंडित जी और मित्रा जी, भाई बहुत अच्छे पसंद है मेरे को। तो सबसे फालतू गांव में और सबसे फालतू गुहांड में इनको बुलाया। तो इन्होंने ये कहा भाई भांडवा इसमें से शास्त्री मेरा जो सम्मान हुआ कहीं नहीं हुआ। फिर एक दिन ने बोले शास्त्री मेरे पर ईशान आपने कर दिया, वो अगले दिन में उतरेगा। तो मैंने कहा जी ये ईशान तो मैंने उतारा है, आपका जो ऋण था उसको ईशान उतारा है, नया नहीं चढ़ा। अब भी पूछा प्रभा ठीक है ठीक है, प्रभा ने बात भी करी और सुधीर के व्यापार भी बाद में गए थे। तो ये भजन गाया था ईश्वर ने जोट मिलाई है, ऐसा है बहुत बढ़िया। अंगद कौन था? बाली का लड़का। बैठने में आया था लंका में। हाँ हाँ। अब चलना फिरना हो जाता है ना अच्छा बैठ जाते हो अपने आप, बैठ जाते हो खाट पर? खाट पर तो बैठ जाता, सहारे से उठाना पड़ता है, उठते समय सहारा चाहिए। सारा था। हाँ। कभी अपने आप भी बैठ जाता हूँ अच्छा अच्छा इधर। ठीक ठीक। ऋषिदेव जो है हाँ हाँ बड़ी सेवा कर रहा है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा था। मैंने अपने जीवन में 3 लड़कियों की शादी की है अच्छा और खेती भी की है मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने देखा बैलों का हाथ चलाते हुए आपको खेत में ट्यूबवेल पर के खेत में गया था मैं, हाथ चलाते हुए देखा है। और मैं जब गया ना गांव से खेत में गया तो डोवटी के कुर्ते और बैल और आपस में बड़े बड़े आदमी नमस्ते करते हुए देखे आपस में, जो गांव की तरफ जा रहे थे खेतों की तरफ जा रहे थे। तो मैं आपके खेत में गया। मैंने बाजरा बोया था, ठीक है भरटिया जी जी सूखी धरती में अच्छा अच्छा 1.5 किला में अच्छा जी 45 मन बाजरा हुआ। हाँ, ठीक ठीक। उसको वर्षा कम वर्षा में बन जाता है। ठीक बाद में बारिश होगी। बैठिया उसी को बुलाना में बहुत देर बाद। याद नहीं है। साजिंदे कौन कौन रहे आपके? ढोलक वादक वगैरह? हमारे गांव के पास में निशान का गांव है। ठीक शास्त्री इस पर बैठो आप, इस पर बैठो, कोई नहीं बिना ना शास्त्री ऊपर बैठो। ऊपर बैठो। हाँ
निशान ठीक है। तो चिमटा बजाने वाला ऋषिदेव शास्त्री निशान से जाया करता। अच्छा तारा नाम था उसका। सारा मैं जानता हूँ। अब तो वो अच्छा अच्छा जीवित है या आप गाते थे पता नहीं वो होगा। लेकर के आता था। निशान का देखो भाई, निशान का तारा तारा वो एक भजन में भी आता है ना, सुन ले कन्हैया तारा चंद कट जाएंगे सारे फंद, तो वही तारा चंद था। अच्छा अच्छा। कन्हैया कौन था? कन्हैया हाँ, लूठी का ही था, अच्छा ढोलक बजाया करता। ठीक 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 ठीक। कन्हैया दुखी का तो नहीं होगा। और जो किसका था कन्हैया नाम? कन्हैया एक करीना के पास में है, एक बार में आपके साथ भांडवा और आसपास इलाके में जाया करता जमींदार सा आदमी था। सुभाष सुभाष था। हाँ, सुभाष। कौन से मर गया होगा। अच्छा अच्छा, कौन से गांव का था? ठीक ठीक। हाँ करीना करीना के आसपास। ठीक ठीक, करीना के आसपास था। ठीक। पौर्णम न चतुर्बलास्ते न दुर्बलास्ते शुष्कै तृणय वन गजा प्रताप। सांप पवन पीते है और फिर भी दुर्बला नहीं, सूखे तृण खाकर वन के हाथी है। आपने पहले मेरे को बताया था जन्म 1924 में हुआ, तो कुछ उसमें फर्क रह गया शायद। 1924 बताया था, हो सकता है उसमें आपको सही याद न हो। सबसे पहले तो अपना सब रहे, उसके बाद अब कोई शरीर में दर्द, शरीर में पीड़ा है कहीं? पीड़ा नहीं है शरीर में। ठीक ठीक ठीक। और इतना फर्क। जी एक स्वामी शरणानंद थे, हाँ हाँ, दरोदिया आश्रम। हाँ जी, ठीक है ठीक ठीक। घुटनों तक का कटे वस्त्र रखते थे। हाँ देखे मैंने के दर्शक देखा, एक हाथ में कपड़ा रखते थे, कुर्ता नहीं पहनते थे। और दाढ़ी भी नहीं बनवाते थे। हाँ और वह बीमारी चली ना, हाँ उस बीमारी में मर गया। और मेरे में बीमारी नहीं आई। हाँ हाँ। और मैंने सुना है कम खाने वाला अधिक दिन जीता है। ठीक ठीक ठीक। खास बात है। चलिए देखिए। कम खाने वाला और गम खाने वाला। हाँ हाँ, दोनों चीज। ठीक ठीक, ये बात ठीक है। एक बजनी था, हाँ जी बंद बुखरा क्या करता, जी हाँ, कहाँ का था, ये दिल्ली ककरोटा। ककरौला दिल्ली, दिल्ली प्रांत में ककरौला गांव था। पचगम्मा आया था, पचगम्मा गांव में जहाँ पर गुरुकुल है, ईश्वर सिंह। और उसके दो शिष्य तो नित्यानंद और जोरी सिंह हमारे इलाके में खूब आए। जोरी सिंह, हाँ, जोरी जसराना का, जसराना। जो जोरी सिंह सुना है मैंने भी। हाँ हाँ, ठीक ठीक सस्ती पहले फ्रूट लो, ठीक बात। बाद में वार्तालाप चलता रहेगा। सर हिंद की दीवार जिनने दो बच्चे चिनवाए थे, ओहो सर इंद